वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली लाइव क्लास में आप लोगों ने मेरे को पिछले असाइनमेंट्स में दो प्रॉब्लम बताई थी, सम नंबर 6 और सम नंबर 8 की। तो पहले हम लेते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी में बी 90 डिग्री का है। M is midpoint of AC. M AC का मिड पॉइंट है। Then the following is true. तब इनमें से कौन सा ट्रू है? First, AC is hypotenuse. ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। Second, AM equal to BM. BM को ज्वाइन कर लेते हैं। ये AM हो गया और ये BM हो गया। एक फैक्ट होता है कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस से बराबर की दूरी पर होता है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। अगर उस रूल को फॉलो करें तो AM, CM और BM इक्वल हो जाएंगे। AM, CM और BM आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस से बराबर की दूरी पर होता है। Midpoint of hypotenuse is equidistant from all its vertices. उस हिसाब से AM और BM इक्वल हो गया। लेकिन ये वाला पार्ट ये बुक में गलत लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता एंगल A इक्वल टू एंगल ABM, अगर ये एंगल और ये एंगल होता तो ये ट्रू हो जाते, क्योंकि AM और BM बराबर है तो एंगल A एंगल ABM के बराबर हो सकता था। जो ये पार्ट है एंगल A इक्वल टू CBM, ये इस टाइम इक्वल नहीं है। ये तब इक्वल हो जाता अगर BM परपेंडिकुलर टू AC होता। अगर BM परपेंडिकुलर टू AC होता तब हम इस पार्ट को प्रूव कर सकते थे। तो एट पॉइंट इसमें दो चीजें इक्वल हो गई और ये इक्वल नहीं हुई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। या तो ये चेंज करना पड़ेगा या BM को परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा। Okay. One more problem was question number 8. See this. A triangle ABC is not isosceles if any two altitudes of triangle are equal and other parts. आपकी बुक में एक सम है इन ट्रायंगल ABC altitude BD equal to altitude CF prove that triangle is isosceles. अगर किसी ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड इक्वल हो तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड इक्वल होंगे तो वो आइसोसेलेस बनेगी। यहाँ पे लिखा है नॉट आइसोसेलेस, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। एनी टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी मीडियन इक्वल होते हैं। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। जैसे आपकी ये ट्रायंगल है ABC, अगर BC का मिड पॉइंट M है, AM को ज्वाइन करेंगे तो AM इज द मीडियन। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों मीडियन आपस में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो मीडियन इक्वल होते हैं। तो अगर दो मीडियन इक्वल होंगे तो ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाएगी। यहाँ पे लिखा है नॉट आइसोसेलेस, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। Any two angles of triangle are equal. अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो आइसोसेलेस हो जाएगी। तो ये फैक्ट भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? नन ऑफ दीज। दैट्स ऑल। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 4। In triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC. Angle A का AD bisector है, AD bisects angle A. Therefore, we can say angle 1 equal to 2. बच्चे अपने सॉल्यूशन में क्या करते हैं? यहाँ एंगल 1 2 लिख दिया, फिगर में 1 2 नहीं लिखा तो आपका सम गलत हो जाएगा। सो प्लीज आप जब भी अपना सम सोल्व करते हो तो
आपकी फिगर में एंगल 1 2 दिखाई देना चाहिए। तो एंगल 1 हम इधर ले लेते हैं और एंगल 2 इधर ले लेते हैं। इसकी आर्क थोड़ी डिफरेंट लगाओ, अलग से लगाओ, ठीक है ना, एक ही आर्क मत लगाओ, 1 की अलग आर्क दिखे, 2 की आर्क अलग दिखे। तो AD bisects angle A, that means angle 1 equal to 2. AD is perpendicular to BC. Perpendicular means 90 डिग्री के ऊपर है, तो इधर हम एंगल 3 ले लेते हैं, 3, और इस साइड में हम एंगल 4 ले लेते हैं, एंगल 4। AD is perpendicular to BC, therefore angle 3 equal to 4, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम दो ट्रायंगल्स में आते हैं। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ADB और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADC। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ADB का एंगल A, दैट मींस एंगल 1, ADC का एंगल A, दैट मींस एंगल 2। ADB का A ये वाला एंगल है 1, ADC का एंगल A ये वाला है एंगल 2। ये हमने अभी प्रूव कर लिया है। देन पहले दो लेटर से बनने वाली साइड AD और पहले दो लेटर से बनने वाली साइड AD, AD इक्वल्स टू AD, दोनों में सेम AD यूज हो रही है, दैट मींस कॉमन। ADB का बीच वाला एंगल D, दैट मींस एंगल 3, ADC का बीच वाला एंगल D, दैट मींस एंगल 4। ये हमने प्रूव कर लिया है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, हमने प्रूव कर लिया है। Therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC। कंडीशन क्या रखी? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। These two triangles are congruent under the condition angle side angle। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वाली साइड AB, फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AC, CP CT से इक्वल होगी। AB इक्वल्स टू AC। तो AB इक्वल टू AC प्रूव करना था, वो हो गया। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। So this is example number 4. Let's do example number 5. E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। E और F AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं और AB और AC आपको बराबर दे रखी है। AB equals to AC given। E is midpoint of AB। E is midpoint of AB। That means A equal to half of AB। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम रूल लगा लेते हैं तो AF equal to half of AC। अगर AB और AC बराबर है तो AB का हाफ AE और AC का हाफ AF भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो AE इज हाफ ऑफ AB, F मिड पॉइंट है तो AF इज हाफ ऑफ AC। If AB equal to AC, then their half parts will also be equal। तो what conclusion can we draw from 1 to 3? 1 2 3 फैक्ट्स को देख के हम कह सकते हैं AE equal to AF, क्योंकि AB और AC बराबर थी इसलिए इनके आधे हिस्से बराबर होंगे। AB का आधा हिस्सा AE, AC का आधा हिस्सा AF इक्वल हो गए। अब हम दो ट्रायंगल में जाते हैं। एक ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE। ABF का एंगल A ये वाला है और ACE का एंगल A B इक्वल है, तो इनका पहले एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AB और फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AC आपको इक्वल दे रखी है और अभी अभी हमने प्रूव किया है AE इक्वल टू AF। तो ट्रायंगल ABF में फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड
AF, फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड ए के इक्वल होगी, ये हमने प्रूव कर लिया है। अगर ये दोनों, अब देखिए आप, ये साइड, ये एंगल और ये पूरी साइड, ये साइड, ये एंगल और ये पूरी साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कंडीशन हमारी हो गई एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड देन एंगल देन दिस साइड। दूसरी ट्रायंगल में ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड। तो these two triangles are congruent under the condition SAS। अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent हो जाए तो हम कह सकते हैं लास्ट दो लेटर वाली साइड BF, लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड C के इक्वल हो गया, और रीजन हमारा हो गया corresponding parts of congruent triangles, that means CPCT। So this is the way you will do example number 5. Let's do example number 6. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, D and E are points on BC such that BE equal to CD. Show that AD equals to AE। AD को AE के इक्वल प्रूव करना है। पहले हम जाते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC AB equals to AC is given, AB equals to AC। तो किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। AC के सामने एंगल आ गया B और AB के सामने एंगल आ गया C। Therefore angle C equal to angle B, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides। अब देखिए BE और CD इक्वल दे रखे हैं, BE equal to CD it is given। BE को देखो आप, BE यहां से यहां तक है, BD में DE ऐड करेंगे तो BE तैयार होता है। इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस DE, BE को लिख सकते हैं BD प्लस DE। CD यहां से यहां तक है, इसको हम लिख सकते हैं CE प्लस DE, CE प्लस DE। अगर हम DE में CE या EC जोड़ते हैं तो CD तैयार होता है। DE दोनों में कॉमन है तो DE से DE कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं BD इक्वल्स टू CE। अब आप दो ट्रायंगल्स में जाओ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ये वाली ट्रायंगल ABD और ये वाली ट्रायंगल ACE। पहले दो लेटर वाली साइड AB इक्वल्स टू AC, इट इज गिवन। इसके बीच में एंगल आ रहा है B, इसके बीच में एंगल आ रहा है C, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये हमने प्रूव कर लिया है। लास्ट दो लेटर वाली साइड BD इक्वल टू लास्ट दो लेटर वाली साइड CE, ये हम लोगों ने प्रूव किया है। यहाँ पे BD इक्वल्स टू CE प्रूव्ड। इससे हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC। कंडीशन लगी साइड देन एंगल देन साइड, साइड एंगल साइड, कंडीशन इज साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AD, फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AE के बराबर हो जाएगी, एंड द रीजन इज CPCT, corresponding parts of congruent triangles। So this is the way you can do example number 6. Let's do example number 7. AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B. Show that PQ is perpendicular bisector of AB। P और Q AB के opposite side में है। opposite mean एक ऊपर है एक नीचे है, opposite side में हो गए। equidistant from A and B, P A और B से equidistant है, तो इसका मतलब PA और PB इक्वल हो गए
लोगे। हमें प्रूव करना है पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। अगर हम ये कर दें प्रूव कि ए सी और बी सी इक्वल हैं तो हम कहेंगे पी क्यू ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। अगर ए सी और बी सी बराबर हो जाए तो हम कहेंगे पी क्यू ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो बराबर हिस्से कर दिए। और अगर ये वाला एंगल सी 90 डिग्री का प्रूव हो जाए तो हम कहेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है, ए सी इक्वल टू बी सी एंड दिस एंगल सी इज 90 डिग्री। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल में जाएंगे, पी ए क्यू पी बी क्यू। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। PA is equal to PB and the reason is P is equidistant from A and B. QA equal to QB, लास्ट दो लेटर वाली साइड है QA और लास्ट दो लेटर वाली साइड है QB. Reason Q is equidistant from points A and B and then first और लास्ट लेटर वाली साइड PQ equal to PQ कॉमन। इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड कंडीशन एप्लीकेबल हियर विल बी SSS, साइड साइड साइड। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड कॉमन होगी। साइड 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 एंड साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका P और इसका P एंगल इक्वल हो जाएंगे। PAQ का P एंगल ये वाला है 1, PBQ का P एंगल इधर है 2। आर का अलग अलग लगाएं ताकि दोनों एंगल अलग दिखें। PAQ का एंगल 1 और PBQ का एंगल 2 इक्वल हो गए CPCP से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आपको ट्रायंगल बदलनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं ट्रायंगल PAC और PBC में। इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, PA इक्वल टू PB, ये हमने पहले प्रूव कर रखा था। इसका पहला एंगल P दैट मींस 1, उसका पहला एंगल P दैट मींस 2, ये हमने प्रूव कर लिया था ऊपर। PC दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट लेटर, PC इक्वल्स टू PC, ये कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कंडीशन लग जाएगी साइड देन एंगल साइड, साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कंडीशन SAS, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AC, फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड BC के बराबर हो गई। रीजन क्या है? CPCP, corresponding parts of congruent triangles। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो इसका एंगल C और इसका एंगल C इक्वल हो जाएंगे। PAC के C एंगल को हम 3 और इसके C को 4 मान लेते हैं। आर थोड़ी अलग कर देते हैं ताकि अलग अलग दिखे, ये एंगल 4 अलग दिखने लग गया। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू 4, ये भी हो गया CPCP से। 3 और 4 लीनियर पेयर है क्योंकि AB एक लाइन है, 3 और 4 इसके साथ साथ एंगल है, तो लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। क्योंकि 3 और 4 बराबर हैं तो हम 4 की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। रीजन इज 3 = 4, तो you get double of 3 = 180 degree and angle 3 = 180/2, that is 90 degree। एंगल 3 आपका 90 डिग्री हो गया। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है AC और BC बराबर है। अगर AC और BC बराबर हो तो हम कह सकते हैं PQ ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। और अगर एंगल 3, स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है एंगल 3 90 डिग्री का है। अगर एंगल 3 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू AB।
तो वन और ट्रू स्टेटमेंट दोनों से इकट्ठा रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं? PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. So that is all in example number 7. Let's do the last example, example number 8. इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल्स के हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर हो गए हैं. तो इसलिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल बनता है P is a point equidistant from two lines L and M. P L और M से इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर की दूरी पर है. दूरी मापने के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है. तो P से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देते हैं, दैट इज PB, और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देते हैं, दैट इज PC, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A. तो देखो इक्विडिस्टेंट मीन बराबर दूरी पर होना. इस हिसाब से PB और PC बराबर हो गए. तो दो ट्रायंगल में जाएंगे हम. इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC. सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट लेटर PP इक्वल टू PC. रीजन P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L and M. P is equidistant from L and M. दूरी हमेशा परपेंडिकुलर से मापते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी. एंगल B और एंगल C ईच 90 हो गए, ईच 90. फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AP और फर्स्ट टू लेटर वाली साइड PA. AP इज PA, तो ये AP होगी कॉमन. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. PAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC. कंडीशन क्या लगी? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. कंडीशन एप्लीकेबल हियर इज RHS. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं इसका एंगल A और इसका एंगल A बराबर होंगे. इसके एंगल A को हम लोग 1 मान लेते हैं और इसके एंगल को 2 मान लेते हैं. R थोड़ी अलग अलग शो करेंगे. PAB का A एंगल दैट मींस एंगल 1 और इसका एंगल A भी 2, सीधे सीधे से इक्वल हो गए. अगर 1 और 2 इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं AP bisects the angle between them. Therefore AP bisects angle between L and M. So that's all in example